सिकंदर बख्त का जीवन परिचय। सिकंदर बख्त भारत के राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ वह एक स्वतंत्रता सेनानी तथा लोकतंत्र सेनानी भी थे। 2000 में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। सिकंदर बख्त का जन्म 1918 में दिल्ली के कुरैश नगर में हुआ था। उन्होंने दिल्ली के एंग्लो अरेबिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और दिल्ली के एंग्लो अरेबिक कॉलेज से विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्कूल और कॉलेज के दिनों में वे हॉकी के एक उत्साही खिलाड़ी थे और उन्होंने विभिन्न टूर्नामेंटों में दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अपना एक स्वतंत्र हॉकी क्लब भी बनाया हुआ था जिसकी टीम की कप्तानी वे खुद किया करते थे। सन 1952 में सिकंदर बख्त ने दिल्ली नगर निगम का चुनाव कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जीता। 1968 में उन्हें दिल्ली विद्युत आपूर्ति अभिकरण का अध्यक्ष बनाया गया। 1969 में जब कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ तो वे पुरानी कांग्रेस के साथ बने रहे और उसके प्रत्याशी के रूप में दिल्ली महानगर परिषद का चुनाव जीते। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को जब आपातकाल की घोषणा की तो सभी विपक्षी दल के नेता रातों रात गिरफ्तार कर लिए गए। सिकंदर बख्त को गिरफ्तार करके रोहतक जेल में रखा गया जहां से वे दिसंबर 1976 में छूटकर घर लौटे। मार्च 1977 में जब इंदिरा गांधी ने आम चुनाव घोषित किया तो सिकंदर बख्त तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करके बनी जनता पार्टी में शामिल हो गए। मार्च 1977 में वे दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट से सांसद चुने गए और मोरारजी देसाई सरकार में लोक निर्माण, आपूर्ति और पुनर्वास मंत्री बने। जुलाई 1979 तक वे इस पद पर काम करते रहे। 1980 में जनता पार्टी में फूट पड़ गई और बख्त ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल होने का विकल्प चुना। उन्हें भाजपा का महासचिव नियुक्त किया गया। 1984 में उन्हें भाजपा का उपाध्यक्ष बनाया गया। 1990 में बख्त मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए। 1992 में वे राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने। 10 अप्रैल 1996 को वे मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए। मई 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की पहली सरकार के दौरान बख्त ने विदेश मंत्री और शहरी मामलों के मंत्री के रूप में कार्य किया। वाजपेयी सरकार के पतन के बाद बख्त एक बार फिर राज्यसभा में विपक्ष के नेता बन गए। 1998 में वाजपेयी को फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और बख्त को उद्योग मंत्री बनाया गया, जिस पद पर वे 2002 तक रहे। इसके अतिरिक्त उन्हें राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया। उद्योग मंत्री के रूप में अपना पूरा कार्यकाल पूरा करने के बाद बख्त सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्त हो गए और 2002 में केरल के राज्यपाल नियुक्त हुए। वे केरल के राज्यपाल नियुक्त होने वाले पहले भाजपा नेता थे। सन 2000 में सिकंदर बख्त को पद्म विभूषण के गौरवपूर्ण सरकारी सम्मान से विभूषित किया गया। 9 अप्रैल 2002 को बख्त ने राज्यसभा में अपना कार्यकाल समाप्त किया। 9 दिन बाद उन्होंने सुखदेव सिंह कांत के स्थान पर केरल के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। 83 वर्ष की आयु में वे केरल राज्य के सबसे आयुर्दाज राज्यपाल थे। वे बेहद लोकप्रिय थे और अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे। 23 फरवरी 2004 को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बख्त का निधन हो गया। उनकी मृत्यु 19 फरवरी को हुई आंत की सर्जरी की जटिलताओं के कारण हुई। वे केरल के पहले राज्यपाल थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई।